अच्छा, ये जो माइंस एंड मिनरल्स का मामला है, ये बड़ा एक संजीदा मामला बन चुका है। इसके ऊपर फैसल करीम कुड्डी साहब जो कि गवर्नर साहब हैं, उन्होंने मौक़िफ़ अपना दिया है। वो पहले आपको दिखाते हैं, फिर उस पर जरा वो करेंगे। दिखाइएगा जी। हमारे वसाइल हैं, हम किसी को इख्तियार नहीं देते। मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं देते। अब मैं देखता हूँ कि चंद दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा सीएम साहब। या नौकरी जाएगी या बिल पास कराएंगे सीएम साहब। आज सीएम साहब का भी स्टेटमेंट उस पर आया है। रेवेन्यू के हवाले से कुछ बात कर रहे थे कि रेवेन्यू बढ़ के 9.5 अरब तक पहुंच चुका है। क्या ये सिलसिला है, क्या एतराज़ात क्या हैं और अब इसको सॉर्ट किस तरीके से किया जाएगा? अच्छा, एक चीज़ बुनियादी समझने की बात है कि सिवाय न्यूक्लियर रिलेटेड मिनरल्स जिनसे न्यूक्लियर के रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये मलकियत किसकी है? सूबों की है। तो जब ये सूबों की मलकियत है, ये किसी हुकूमत की मलकियत नहीं होती। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये उस आवाम का ट्रस्ट है, ठीक है, उनकी मलकियत है। उसका फ़ैसला इस तरह से नहीं किया जा सकता स्लिम शॉर्ट मैनर में कि आप डिसाइड आज जेन में एक बिल ऊपर से आ जाए और आप पास कर दें। देखें, माइन एंड मिनरल एक्ट पहले से मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में ये नहीं है कि कोई कानून मौजूद नहीं है, लाकानूनियत है, लीज़ें करनी है तो लीज़ करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। ऑलरेडी डीजीज बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी है, माइंस एंड मिनरल है। तो अब अगर एक बिल है उस और मुतनाज़ा हो गया है तो क्या उस पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? अच्छा, क्या उस पर दो चीजें, एक तो वो ये कहते हैं कि जी गैर कानूनी माइनिंग नहीं होने दूंगा, दूसरी जानिब वो कहते हैं कि जी बानी चेयरमैन से मुलाकात होगी तो फिर ही हम डिसाइड करेंगे। यानी कि उस पर क्लैरिटी नहीं है कि अगर फर्ज करें कि कोई चीज ठीक नहीं है तो फिर आप तो खुद से अथॉरिटी रखते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, आप इनकार करते हैं, फिर आप कहते हैं उसको नहीं करते हैं जी बानी चेयरमैन से मुलाकात होगी। तो अगर वो कह देंगे तो गलत भी होगा, तब भी जायज हो जाएगा। नहीं, 100% उन्होंने तो देखें ब्रीफिंग देनी है। इमरान खान साहब देखेंगे कि इन चीज़ों में ये शिकें क्या सूबाई ऑटोनॉमी को मुतासर कर रही हैं, नहीं कर रही। देखें, उसमें शिकें मौजूद है ना, एडवाइस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, चाहे बाइंडिंग हो ना हो, उनका क्या काम है? उधर इस तरह की शिकें मौजूद हैं। कहने को तो ये है कि पाकिस्तान से जो है ना रॉ फॉर्म में मिनरल्स बाहर नहीं जा सकते। कितने जाते हैं? ठीक है, आज भी जो है ना कॉपर आपके मुल्क से बाहर जाता है, कौन भेज रहा है? फिर रेयर अर्थ मिनरल्स तो चले दूर की बात है, मगर आपका मार्बल से और कीमती पत्थर मौजूद हैं जो यहाँ जो है ना टनों के हिसाब से मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, वो कैसे जा रहे हैं? ये बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। चोरी तो बेतहाशा हो रही है, चाहे वो आपकी समंदर से चोरी हो। देखें ना, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मतलब इतना बड़ा सी फ्रंट, ओशन फ्रंट होने के बावजूद, ठीक है, 2 बिलियन डॉलर की कहते हैं ऑन एनुअल जो है ना खाली माहीगीरी के महकमे में चोरी हो रही है। तो मिनरल्स का सोचें कितनी चोरी। हालांकि पूरी दुनिया इस वक्त ब्लू वाटर इकोनॉमी की तरफ जा रही है, वो एक अलग वहां का स्कोप है। अच्छा, एक चीज ये है कि ये जो माइन एंड मिनरल एक्ट है, ये तो सूबे का अपना बनाया हुआ है ना, तो उसके अंदर भी काफी कह रहे हैं प्रोपेगेंडा हो रहा है। वैसे अपना आपकी नजर में इस मामले को पीटीआई गवर्नमेंट डील सही कर रही है केपी में, या गंडापुर साहब जो जिस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस उस पे उठाए, योर थॉट्स क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं इसके ऊपर? देखिए, बात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वसाइल हैं उनके ऊपर हक खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का, अवाम का है। लेकिन ये डिसाइड जो कर रहे हैं, जी मैं उसी तरह आपको आइडिया है इस चीज का? नहीं, अगर आइडिया नहीं है तो मैं आपको उसका भी एक कॉन्सिक्वेंस है फिर। देखिए, बात यह है कि अगर आप वहाँ से माइनिंग ऐसे तरीके से करें जो शफाफ तरीका हो, जिसके तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी फ़ायदा हो, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो मर्जी बिल लाएं, वहाँ पे लोग जिस तरह का वहाँ पे लोगों का है वो करने भी नहीं देंगे। ठीक है, जब तक आप लोकल पार्टनरशिप बिल्ट इन नहीं करेंगे अपने सिस्टम के साथ, तब तक वहाँ पे होगा ही नहीं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में मुझे उसका पत्थर का एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे उधर की किसी एक बड़े अहम आदमी ने वाली बात बताई थी कि एक पत्थर वहाँ पे ऐसा है जो मोहम्मद में बाजोड़ में एक ट्रक जो पता नहीं एक ट्रक जो है वो एक ट्रक इतने महंगे, एक ट्रक निकाल दें आप वहां से। अच्छा, तो आप सोचें। और वो जो है, अब होता ये है कि जब आप ये जो बात कर रहे हैं न्याजी साहब, होता ये है कि जब आप फॉर्मलाइज नहीं करते ना माइनिंग को, तो फिर इनफॉर्मल चोरियां, कोई जिस जो वहां पे बैठा हुआ है, हाँ लेफ्ट राइट जो बैठा हुआ है, नेफ्राइट है, हाँ। अब जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो फिर अपनी दिहाड़ी लगा रहा है, जो जिसका दाव चलता है वो लगा रहा है। बात यह है कि बिल ऐसा होना चाहिए जिसके सूबे के अवाम को फायदा पहुंचे। अगर बिल ऐसा नहीं है जिससे सूबे के अवाम को फायदा नहीं पहुंचता, तो वो उसके खिलाफ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी और उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। और गंडापुर साहब में एक बात एंड कर रहा हूँ, गंडापुर साहब बहुत जबरदस्त तकरीरें करते हैं। ये मौका है, ये जो हमें भी बहुत दफा भाषण दे रहे होते हैं, मौका है इनको चाहिए कि ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मुफादात को जो है वो प्रोटेक्ट करें। गवर्नर साहब जो बात कर रहे हैं कि जी
या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगी। तो आपको लगता है कि वो मतलब वो स्टेटमेंट उसके पीछे कोई मकसद तो होगा, या फिर वो सिर्फ गंडापुर साहब से जो उनके एक चलती रहती है एक वो नहीं, वो ज़्यादा उसी तरह देखें, नौकरी तो दोनों सूरत अगर जाएगी, अगर वो उस सेंस में आप बात कर रहे हैं कि अगर वो बिल पास करते हैं अवाम की इंटरेस्ट के मद्देनज़र उसको इग्नोर करके, तो क्या नौकरी रहेगी? तब भी नहीं रहनी। ये तो बात लॉजिकली नहीं है। देखें, अली अमीन इमरान खान का सिपाही है, ठीक है, उसने अपना वर्ड दिया है, उसने अपनी कैबिनेट को भी ये बात की है, खान साहब को ब्रीफिंग देंगे, ओवरऑल उसमें पार्टी को सेटिस्फाई करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करेंगे, तब भी इस पर मूव फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, तो वैसे एक चीज़ ये है कि ये अफनान साहब, ये जो मामला है इसके ऊपर तो फिर डेलिब्रेशन प्रॉपरली होनी चाहिए ना, बजाय इसके कि गवर्नर साहब भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जाहिर है कि वफाक के नुमाइंदे लेकिन उसी सूबे के गवर्नर हैं, तो फिर एक मेरे ख्याल में उनको भी थोड़ा सा अप्रोच अपनी इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव रखनी चाहिए कि अवामी नेशनल पार्टी, उनका बड़ा इस पे सख्त रिएक्शन सामने आया है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जाहिर है। देखिए, बात यह है कि इस बिल के ऊपर ज़ाहिर डेलिब्रेशन तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ही होगी, और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको सही तरह से इवेल्युएट करें और इसके ऊपर अपनी इनपुट दें, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पीटीआई के ऊपर आती है, क्योंकि वहाँ पे उनकी मेजॉरिटी है, ये राइट जाए लेफ्ट जाए इनकी मर्जी है, कोई इनको रोक नहीं सकता। तो उस बिल को देखें, उसके अंदर कोई ऐसी शिक ना डालें। देखिए ना, अगर तो मैं आपको बड़ा सिंपल बता देता हूँ फार्मूला, अगर आप टेंडरिंग प्रोसेस करते हैं, आप बड़ी माइनिंग कंपनियां या छोटी मिड साइज माइनिंग कंपनियों को आने देते हैं और एक फेयर प्रोसेस के थ्रू आप अवार्ड करते हैं, जिस अवार्ड के बाद उसका एक परसेंटेज जो है वो लोकल कम्युनिटीज को भी मिलता है ताकि दे आर पार्टनर इन इट, तो वो कामयाब हो जाएगा प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आप कोई फेवरेटिज्म कहीं पे कर रहे हैं, कोई गेम आपने बनाई हुई है कि जी हम यूं करेंगे तो सारा नेफराइट निकाल के ये जो आप बता रहे हैं वो ले जाएंगे हम, नेफराइट, तो वो फिर चलेगा नहीं, क्योंकि वो इवेंचुअली यहाँ तो खैबर पख्तूनख्वा पता नहीं अभी तक बचा भी होगा कि नहीं होगा। नहीं, वो बहुत ये जो मिनरल्स है ना, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो मिनरल्स होते हैं ना, ये सारे नहीं लेकिन ज्यादातर मिनरल्स जो है ना ये रिसाइकल हो जाते हैं। ये अगर आप इनकी बहुत बड़े बड़े ज़खायर है पाकिस्तान में, अगर आप इनको इंडस्ट्रियल माइनिंग करें ना, तब आप इनको खत्म कर सकते हैं, जो छोटी मोटी चोरी से नहीं खत्म हो सकते।